ओम शांति। आज का प्रातः क्लास 16 जून 1964। रिकॉर्ड चला है तकदीर जगा कर आई हूँ। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, उन बच्चों को जो यहाँ तकदीर बनाने आए हैं। क्यों? इन बच्चों की तकदीर को क्या हुआ है? इन बच्चों की तकदीर को लकीर लगी हुई है। भारत तकदीरवान था। भारतवासी देवी देवताएं थे, स्वर्ग के मालिक थे। तब इनकी तकदीर जगी हुई थी। अभी तो भारतवासी नरक के मालिक हैं। इनकी तकदीर उजानी हुई है। परंतु ये बात कौन समझाते हैं? जो सबकी तकदीर बनाने वाला है, सबको दुखों से छुड़ाने वाला, फिर सबको सुख देने वाला है। कहते हैं ये दुखधाम है। ये भारत 5000 वर्ष पहले सुखधाम था। सबकी तकदीर जगी हुई थी। अभी भारतवासियों की तकदीर सोई हुई है। सारी मनुष्य सृष्टि की तकदीर जगाने वाला जरूर बेहद का बाप ही होगा। हद के बाप होते हैं। 1, 2, 4, 8, 10, 20 बच्चों की तकदीर को जगाते हैं। ये तो 500, 700 करोड़ बच्चों का बाप है। सब की तकदीर जगाते हैं। अभी तकदीर सोई हुई है। बाप रचयिता है। अभी तुम जानते हो भारत में सब मनुष्य सुखी थे। वो कौन से मनुष्य थे जो भारत में सुखी थे? ऐसे नहीं है कि सतयुग में 500 करोड़ मनुष्य थे। पहले सतयुग में 9 लाख थे। देवी देवता धर्म की शुरुआत थी। ये सब बातें समझाने वाला है ज्ञान का सागर और मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मैं तो आत्माओं का बाप हूँ। मुझे मनुष्य सृष्टि का बीज नहीं कहेंगे, परंतु मनुष्य सृष्टि के बीज की पहचान तब होती है जब मैं जन्म मरण के चक्र से न्यारा आत्माओं का बाप मनुष्य सृष्टि के बीज में प्रवेश करता हूँ। बच्चों से पूछेंगे तुम्हारा बीज रचयिता कौन है, तो कहेंगे मम्मा बाबा ने हमको रचा। क्योंकि सब बच्चे माँ बाप से ही जन्म लेते हैं। परंतु बाप स्त्री को जन्म नहीं देता है, स्त्री को एडाप्ट करते हैं। कहते हैं तुम मेरी स्त्री हो। ऐसे ही मैं भी इस मुकर्रर रथ को एडाप्ट करता हूँ। फिर उनसे बच्चे पैदा करते हैं।
जिससे बच्चे पैदा करते हैं, तो वो है क्रिएटर। स्त्री को अडॉप्ट किया, तुम कन्या पराये घर की हो, हम तुमको अपनी पत्नी बनाते हैं। फिर दोनों से बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे उनको माता पिता कहते हैं, तो वो हैं हद के माता पिता। हद के माता पिता से इस समय सब दुखी हैं। कितना रोना पीटना, लड़ना झगड़ना चलता रहता है। इसलिए कहा जाता है बिच्छू टिंडन दुख देने वाले बच्चे। बाप कन्या की शादी कराते हैं, पहली कन्या पवित्र है तो कितना मान है, सब कोई उनको आकर नमन करते हैं, सन्यासी भी नमन करते हैं। तो कन्याओं को इतना मान क्यों देते हैं? उनके भाई का मान क्यों नहीं है? क्योंकि कन्याएं पवित्र होती हैं। गाया हुआ भी है, कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे। अब बाप बैठ समझाते हैं, कुमारियों को नमन करते हैं, क्योंकि ये जो ब्रह्मा कुमारियां हैं, ये इस समय भारतवासियों का 21 जन्मों के लिए उद्धार करती हैं। जिन भारतवासियों का पूरे 21 जन्म के लिए उद्धार होता है, वो कौन से वंश के हैं? जरूर कहेंगे सूर्यवंशी। सूर्यवंशी देवी देवताएं ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। उन 84 जन्मों में 21 जन्म तो पूरा उद्धार होता है। अभी ये सब कुमारियां हैं, शादी की हुई हैं, कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो बहन भाई हो गए, काम कटारी तो चला ही नहीं सकते, क्योंकि पवित्रता का मान तो है ना। सन्यासी पवित्र बनते हैं, उनका भी मान है। भारत में पवित्रता थी तो भारत सदा सुखी था, संपूर्ण निर्विकारी था। बरोबर मंदिरों में जाकर गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। अभी बाप कहते हैं तुम्हारा वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है। हिंदुस्तान रहने का स्थान है। यूरोप में रहने वालों का कोई यूरोपियन धर्म थोड़ा ही होता है। धर्म तो क्रिश्चियन है ना। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है, देश के नाम पर धर्म का नाम नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में रहने वालों का हिंदू धर्म नहीं है। धर्म तो और होना चाहिए। बाप समझाते हैं जो देवी देवता धर्म वाले थे वही अब अपन को हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि अपने धर्म को भूल गए हैं। ये हिंदू कोई आदि सनातन धर्म नहीं है। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को ही मानते हैं, पूजते हैं, क्योंकि उसने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। यहाँ किसी को पता नहीं है कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया।
कोई सिख धर्म वाला होगा झट बतावेगा मैं सिख धर्म का हूं। बतावेंगे सिख धर्म किसने स्थापन किया, कहेगा गुरु नानक ने। अब उसने धर्म कैसे स्थापन किया ये तो फिर तुम ही जानते हो। कोई भी पतित आत्मा धर्म स्थापन तो कर ही नहीं सकती। धर्म स्थापन करने का काम पावन आत्मा का है। तो पावन आत्मा परम धाम से उतरती है, पतित में प्रवेश करती है, फिर अपना धर्म स्थापन करती है। जो जो धर्म स्थापक होते हैं वो पहले पहले पवित्र होते हैं, बाद में फिर संग के रंग में आते आते अपवित्र बनते हैं। अपवित्र शरीर में प्रवेश कर धर्म स्थापन करते हैं। जैसे गुरु नानक को तो बच्चे आदि थे, फिर उनसे प्योर आत्मा ने प्रवेश कर सिख धर्म स्थापन किया। ये ब्रह्मा का भी पतित शरीर है, तो इनमें ज्ञान का सागर बाबा आए हुए हैं। तुम जानते हो हमारा तो बाप है, ये आत्मा कहती है हमारा बाप है। अब हमको आत्माभिमानी बनना है, देह में आत्मा रहती है, कोई कहते हैं मैं क्लास सर्वेंट हूं। तो ये किसने कहा? आर्गन के द्वारा आत्मा ने कहा। आत्मा कहती है मैंने 84 जन्म पूरे किए। बाप बैठ समझाते हैं मैं हूं तुम आत्माओं का बाप, और मेरा अवतरण भारत में ही होता है। क्यों? क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली आत्माएं भारतवासी ही हैं। मुझे तो अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का सूक्ष्म शरीर है, मेरा शरीर नहीं दिखाते हैं, मेरा तो लिंग ही दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि मेरे कोई नाक आंख कान मुंह आदि दिखावेंगे, नहीं, मेरा कोई इतना बड़ा रूप है ही नहीं। मैं तो स्टार हूं, जैसे आत्मा स्टार है, बाकी मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूं। आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच चमकता है जब सितारा, तो आत्मा बहुत छोटी है। इसकी लाइट का साक्षात्कार अक्सर करके सफेद होता है। क्यों है? आत्मा की लाइट का साक्षात्कार अक्सर करके सफेद क्यों होता है? क्योंकि वास्तव में आत्मा सात्विक स्टेज वाली है। संग के रंग से देवान का छिलका चढ़ जाता है। अभी कितनी आत्माएं हैं? कहेंगे 500 करोड़, क्योंकि अभी तो कलयुग है, लास्ट युग। सतयुग में 500 करोड़ आत्माएं शरीरधारी होंगी क्या? नहीं। अगर सतयुग में इतनी होती तो अब तक तो अरबों खरबों हो जाए। इतनी आत्माएं तो हैं ही नहीं। ये बातें कोई साधु संत आदि नहीं जानते हैं।
ये तो बाप ही है, उस बाप का कोई बाप नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है। कृष्ण का बाप था, वेद का बाप कहते हैं मेरा कोई बाप नहीं, हमारा ना कोई बाप है ना कोई टीचर है। सतयुग में भी बच्चे राज विद्या पढ़ने के लिए स्कूल में जाएंगे, वहां भी टीचर होगा, हमारा कोई टीचर नहीं है। मैं तुमको राजयोग की शिक्षा देता हूं, परंतु मैं कोई राजा महाराजा नहीं बनूंगा, तुम बच्चे बनेंगे। पूज्य श्री लक्ष्मी नारायण थे, सतयुग में राज्य करते थे। ये निराकार बाप इस शरीर में विराजमान हो आत्माओं को बैठ पढ़ाते, ये आत्माएं पढ़ती हैं। वो है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। बाप कहते हैं मैं अपना वर्षा तुम बच्चों को देने आया हूं, और 21 जन्मों के लिए वर्षा देने आया हूं। सतयुग में तुम सुख शांति वाले थे, वहां रावण भूत नहीं होता है, वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। और अभी तो है संपूर्ण विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने आए हैं। स्कूल में तकदीर बनाई जाती है, पढ़ करके पास करेंगे, टीचर बनेंगे। यहाँ तुम 21 जन्मों के लिए तकदीर बनाते हो, वो तकदीर बनाते हैं इसे एक जन्म के लिए। स्कूल में पढ़ करके फिर कमाएंगे, शरीर निर्वाह करेंगे, अपना शरीर निर्वाह करेंगे, दूसरों का करेंगे। तो उन स्कूलों में एक जन्म की तकदीर बनाते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए तो कोई बैरिस्टर इंजीनियर आदि नहीं बनेगा, दूसरे जन्म में फिर पढ़ाई पढ़नी पड़े। तो वो है शरीर निर्वाह अर्थ एक जन्म का धंधा। उस कमाई का कनेक्शन एक जन्म के शरीर से है। बाप तो कहते हैं मैं तुम आत्माओं को 21 जन्मों के लिए सुख शांति का वर्षा देता हूं। ये बेहद के बाप ने कहा, जिनका कोई बाप नहीं है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम आपके हैं, बाबा भी कहते हैं हाँ बच्चे तुम हमारे कल्प पहले थे, अब फिर आकर मेरे बच्चे बने हो। ये है ईश्वरीय बाप से बच्चों का संबंध। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। 5000 वर्ष पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाए हेल्थ और वेल्थ दी थी, क्योंकि नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही तकदीर बनती है, और तुम्हारी तो इस ईश्वरीय पढ़ाई से जन्म जन्मांतर की तकदीर बनती है। वो हो रही है हद की पढ़ाई, और ये है बेहद की तकदीर, अनेक जन्मों की। ये बेहद का स्कूल है, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। उन सत्संगों में तो जाते हैं, कोई ने रामायण ग्रंथ आदि सुनाया, बस उतनी ही नॉलेज हो गई। बाबा तो नॉलेजफुल है। ये बाबा कोई भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ते हैं। इनका नाम है शिव बाबा। कहते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूं, ये सिर्फ तुम्हारी ही बुद्धि में है कि वो है मोस्ट बिलीवर्ड बाप, जिसको सब याद करते हैं कि इस पतित दुनिया में आओ, आ करके हमको घनेरे सुख दो।
कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अभी सन्मुख आए बनते हैं। बाप विचित्र है, उनका कोई भी चित्र अर्थात शरीर नहीं है, परंतु चित्र के आधार की बगैर शिक्षा कैसे देवेंगे। इसलिए कहते हैं मैं इस शरीर का आधार लेकर इन द्वारा तुमको बैठ पढ़ाता हूं। तुम जानते हो इसको कोई मनुष्य गुरु व टीचर मनुष्य नहीं है पढ़ाने वाले, लगा हुआ है भगवान वाच। वो भगवान निराकार है, कहते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। तो ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं, वो भी रचना है। उन सूक्ष्म वतनवासी रचना से कोई वर्षा नहीं मिल सकता, तो फिर मनुष्य मनुष्य को कैसे वर्षा देंगे। नहीं तो इन बातों को समझेंगे नहीं। ये गॉड फादरली नॉलेज है। भगवान पढ़ाते हैं बच्चे मैं तुमको मनुष्य देवी देवता बनाता हूं, ऐसी बात और कोई नहीं कह सकता कि मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूं। सन्यासी आदि तो स्वर्ग के मालिक खुद भी नहीं बन सकते, दूसरों को क्या बनावेंगे। उनका तो है ही निवृत्ति मार्ग। सतयुग में तो प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवताएं थे, अभी फिर मैं आया हूं पति से पावन बनाने। जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पवित्र बनते जाएंगे। आत्मा ही पतित होती है, जैसे सोने में खाद पड़ती है तो जीवर भी खाद वाला बन जाता है, आत्मा में भी खाद पड़ती है तो खाद पड़ते पड़ते आत्मा आयरन एज्ड बन जाती है। अभी सभी तमो प्रधान आत्माएं। तुम आत्माएं जब सुंदर बनेंगी तो तुमको शरीर भी सुंदर मिलेगा। सतयुग में तुम गोरे अथवा सुंदर थे, फिर 84 जन्म लेते लेते तुम श्याम अर्थात सांवरे बने हो। इसीलिए कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। क्या कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही जन्म में उस कृष्ण का शरीर आत्मा के आधार पर श्याम से सुंदर बनता है। पहले आत्मा श्याम थी तो शरीर भी श्याम था, पतित शरीर था। शिव बाबा ने प्रवेश किया तो श्याम से सुंदर बनाया। एक ही जन्म में बनाया कि अगले जन्म में बनाया? अगर अगले जन्म में बनाया होता तो 2 शरीर हो गए। 2 शरीरों का नाम थोड़े ही एक होता है श्याम सुंदर। एक ही शरीर है और एक ही शरीर से श्याम से सुंदर बनते हैं तो नाम पड़ता है श्याम सुंदर। वो तथाकथित ब्राह्मण क्या कहते हैं? इस जन्म में ब्रह्मा श्याम है और सतयुग में सुंदर बनेगा, इसलिए उनका नाम पड़ता है श्याम सुंदर। पर ये तो रांग हो जाता है। एक की बात नहीं है, सारी राजधानी गोरी सुंदर बन जाती है। जब मैं आता हूं तो तुम्हारी पूरी सुंदर राजधानी बनाकर जाता हूं। अभी तो तुम श्याम बन गए हो। आत्मा और शरीर दोनों रोगी बन गए हैं। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खेवैया एक ही बाप हूं। किसी विषय वैतरणी नदी से कहो, विषय सागर से कहो,
पार ले जाने वाला हूं। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, अभी माया ने पूज्य से पुजारी बना दिया। देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम नीचे हैं, पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, हम कंगाल दुखी हैं। पहले तो भारत में देवी देवताओं का राज्य था, तो भारत स्वर्ग था। अभी तो प्रजा का राज्य है, बाप को जानते ही नहीं है। ये तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि किसकी है? कहेंगे यादवों और कौरवों की, जो अनेक धर्म वाले हैं, बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, सब विपरीत बुद्धि है। कौन? यादव और कौरव। कह देते हैं सर्वव्यापी है, पत्थर ठिक्कर सब में है। अरे ये तो गाली देते हैं, विपरीत बुद्धि हो गई ना। एक तरफ कहते हैं जन्म मरण रहित है, फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ले में है, पत्थर ठिक्कर में है, तो कितने ढेर के ढेर जन्म हो गए। मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। मनुष्यों की 84 लाख योनियां कहते हैं, मेरी तो इनसे भी जास्ती पत्ते पत्ते पत्थर ठिक्कर कण कण में ठोक दिया है। इन भारतवासियों ने तो खाना खराब कर दिया, तो भारत का भी खाना खराब हो जाएगा। ये नाटक है, मैं ये जानता हूं कि ये नाटक है। मैं आकर के फिर भी तुम्हारा खाना आबाद कराता हूं, तो मेरी मत पर चलना पड़े। भगवान वाच, जो तुम्हारी तकदीर डूबी हुई है वो अभी बन जाएगी। तकदीर बनाने के लिए ये पढ़ाई है। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही बनावेगा, सन्यासी थोड़े ही बना सकेंगे। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉडफादर, वो नरक की स्थापना कर ही नहीं सकते। नरकवासी माया बनाती है, स्वर्गवासी बाप बनाते हैं। तुम गाते भी हो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, भक्ति का फल देने के लिए भगवान को आना पड़े। अब भगवान घर बैठे आए हैं भारत में, तो कहेंगे भगवान का घर भारत है क्या? भगवान का घर भारत है। भारत जड़ है या चैतन्य है? वो हद के घर तो जड़ होते हैं या चैतन्य होते हैं? है? वो तो जड़ होते हैं। मैं भारत में आता हूं तो मेरा घर भारत है। भारत का अर्थ क्या है? भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है उस भारत में मैं आता हूं। शिवरात्रि भी यहाँ ही भारत में मनाते हैं।
मंदिर भी यहाँ यादगार बने हुए हैं। शिव बाबा तुमको बैठे नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज को ज्ञान अमृत कहा जाता है। क्या अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे क्या? अभी मैंने कब, जब ये वाणी चलाई गई उस समय ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अमृत तो मंथन करके निकाला जाता है। उस समय ब्रह्मा मुख से जब बोलते थे तो मंथन थोड़ा ही होता था। अभी तो कहेंगे ज्ञान अमृत, नई नई बातें और ही निकलती रहती हैं। इसको कहते हैं सोमरस। सोम चंद्रमा का नाम है। तुमको गोल्डन एज बनाए नॉलेज देते हैं तो नाम सोमनाथ पड़ता है। अभी तो भारत कितना कंगाल इंसॉल्वेंट है, तुमको इस समय 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। कहाँ बैठ करके पढ़ते हो? है तो ये बड़ी से बड़ी कॉलेज, बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल से हेल्थ, कॉलेज से वेल्थ 21 जन्मों के लिए मिलती है। तो कितनी बड़ी कॉलेज है। तुम मिडग्रेड हो, कहते हैं बाबा हमको 12 मास हुआ है, आपका बच्चा बना हुआ। आत्मा बोलती है इस शरीर द्वारा, बाबा मैं 6 मास का बच्चा हूँ। तो मिडग्रेड हुआ ना, बोलता तो है ना आपका बना हूँ। अच्छा, अब अच्छी रीति पढ़ो तो मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ये सदगुरु सत्य बात बोलते हैं। क्या क्या सच्ची बात बोलते हैं? साथ ले जाऊंगा। ऐसे नहीं कि जिस तन में आता हूँ वो तन छूट जाएगा और मैं तुमको यहीं छोड़ जाऊंगा। नहीं, मैं तो सच्ची बात बोलता हूँ। अभी अच्छी रीति पढ़ो। वो गुरु लोग तो मर जाते हैं और साथ तो कोई को नहीं ले जाते। चाहे ब्रह्मा गुरु हो, चाहे कुमार का गुरु हो, चाहे दुनियावी गुरु हो, मर गए साथ तो कोई ले नहीं गए। वो झूठे गुरु तो आधा में ही छोड़ करके मर जाते हैं। मैं तो सच्चा गुरु हूँ, इसलिए मेरे को कैसा गुरु कहते हैं? मेरा नाम ही है सतगुरु। सत माने सच्चा, कहते भी हैं, सिख लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं? एक सदगुरु अकाल मूर्त। तो एक है सदगुरु माने सच्चा गुरु, और बाकी सब हो गए झूठे गुरु। वो तो झूठ ही बोलते रहते, वो थोड़े ही सदगति दे सकते हैं। मैं तो साथ ले जाऊंगा। क्या ये कुमारका आदि ब्रह्मा आदि गुरु हुए, ये कोई साथ ले गए क्या? दुनिया में भी जितने गुरु हुए हैं वो खुद चले जाते हैं, चेलों को तो और ही दुर्गति में छोड़ जाते। कहते भी हैं गुरु जिनके अंधले चेला सत्यानाश। कलयुगी गुरु ऐसे नहीं कह सकते कि मैं साथ ले जाऊंगा। वो खुद मर जाते हैं तो फिर पिछाड़ी में दूसरे को गद्दी पे बिठा देते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? कैसे?
ब्रह्मा गुरु मर गया, गद्दी पर कुमारका को बैठा दिया। कुमारका गुरु मर गया, गद्दी पर जानकी दादी को बैठा दिया। पति तो एक ही किया जाता है ना, कि अनेक पति किए जाते हैं। गुरु मर जाए तो फिर दूसरे को गुरु बना देते हैं। जैसे पुरुष की एक स्त्री मर गई तो दूसरी ले लेते हैं। इसको कहा जाता है कलयुगी गुरु बोरे और सदगुरु तारे। बाकी तो सब पतित बनाने वाले। सन्यासी लोग ऐसे नहीं कहते हैं कि बाप को याद करो, कहते हैं क्या? नहीं, वो तो कहते हैं शिवोऽहं तत्त्वम्। ऐसे अपने को ईश्वर कहलाने वाले हिरण्यकश्यप कहे जाते हैं। कहते हम भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा। परमात्मा सर्वव्यापी हो गया, फिर स्त्रियों से ही अपनी पूजा कराते हैं। जिनको नरक का द्वार कह करके भाग गए, फिर आकर के स्त्री को गुरु बन करके बैठ गए और ही सबको डुबो देते हैं। हिंदू नारी के लिए कहते हैं पति ही गुरु, ईश्वर है, सब कुछ है। फिर ये सन्यासी क्यों गुरु बनते हैं जब पति ही गुरु ईश्वर है? ये तो ला के विरुद्ध हो गया। बाप कहते हैं तुम अपनी स्त्री को दुहाग दिया, विधवा बना दिया है, तो ये सब ड्रामा। परंतु बाप वैसे इस ड्रामा के राज को भी समझाते हैं। इनको घर बार छोड़ जंगल में जाना ही है। वास्तव में यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि करने की सन्यासियों को दरकार ही नहीं है। परंतु पैसे के लिए फिर अंदर शहरों में घुस पड़े हैं। आगे जंगलों में जाते थे, तत्व योगी थे, ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते थे। बाप को छोड़ रहने के स्थान को याद करते थे। वो समझते हैं ब्रह्म ही भगवान है। बाप कहते हैं ये उन्हों का मिथ्या ज्ञान है। क्या? झूठा ज्ञान है कि ब्रह्म ही भगवान है, भगवान का साकार रूप है, ब्रह्मा भगवान है, गीता का भगवान है। गीता का साकार भगवान का रूप ब्रह्मा है या ब्रह्म है, बात एक ही हो गई। ब्रह्म तत्व उसे कहा जाता है जिसमें मैं रहता हूं। तो 64 में जब वाणी चलाई गई तो किस में रहते थे? हैं? ब्रह्मा में रहते थे। तो ब्रह्मा उनके रहने का स्थान हुआ। ये तो जड़ तत्व है, ये कोई चैतन्य आत्मा नहीं है। ब्रह्म तत्व जिसमें हम अशरीरी आत्मा निवास करती है, उनको भगवान कैसे कहा जा सकता है? बच्चा कहाँ से पैदा होता है? माँ के पेट से। तो ये ब्रह्मा का बुद्ध रूपी पेट मेरे रहने का स्थान है, तो तुम बच्चों के भी रहने का स्थान है। वो भगवान थोड़े ही है। या तो कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, क्या? आत्मा तो अविनाशी है, इनको पार्ट बजाते ही रहना है। लीन कैसे हो जाएंगे? बाप अच्छी रीत बैठ समझाते हैं। ये दादा भी भल शास्त्र आदि बहुत पढ़े हुए हैं, परंतु ये भी मुझे नहीं जानते थे। अब इनको भी सुनाता हूं। इनकी आत्मा सुनती है, मैं इनके बाजू में आकर के बैठता हूं और तुमको पढ़ाता हूं। क्या कहा?
हैं? इनकी आत्मा क्या करती है और तुम क्या करते हो? इनकी आत्मा सिर्फ सुनती है, पढ़ाई पढ़ती नहीं है, समझती नहीं है। और तुम्हारी आत्मा, मैं तुम्हारी आत्मा को पढ़ाने आता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, सुनता ये है। तो फर्क क्या हुआ? प्राप्ति पढ़ने वाले को होगी या सिर्फ सुनने वाले को होगी? पढ़ने वाले को प्राप्ति होगी। हाँ, इनके मुख से पढ़ाता हूँ, तुमको देह अभिमानी बनना है। दुनिया में कोई देह अभिमानी होते ही नहीं है। देही के बाप को ही नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा 5000 वर्ष पहले मुआफिक ले रहे हैं। सन्यासियों आदि को अपने वेद शास्त्र ही बुद्धि में आवेंगे। यहाँ तो कोई शास्त्रों की बात नहीं है। बाप को क्या याद आवेगा? वो तो खुद ही मालिक है। तुम याद करते हो इस बेहद के बाप को। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, दाढ़ी से वर्षा लेते हो ब्रह्मा द्वारा। फादर है साकार, ग्रैंड फादर है निराकार। शिव बाबा की आत्मा इसमें है, तो दोनों की आत्माएं हैं। वो निराकार ग्रैंड फादर और ये साकार ग्रैंड फादर। ये फादर भी है तो मदर भी है, क्योंकि इनसे तुमको अडॉप्ट करते हैं। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। जो अच्छी रीति धारणा करेंगे वो ही विजयमाला के दाने बनेंगे। बाप समझाते हैं, मैं राजधानी स्थापन करता हूं। इसमें त्रेतांत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। किसमें? राजधानी में। वो देवी राजस्थान था जहां 16,108 प्रिंस प्रिंसेस तैयार हो जाते। अभी तो सब आसुरी बन पड़े हैं। राजाएं तो कोई है ही नहीं। आगे तो भारत दैवी राजस्थान था, देवी देवताओं का राज्य था। फिर द्वापर में भिखारी राजस्थान हुआ। अभी का 21 जन्मों का वर्षा त्रेतांत तक पूरा होता है। क्या? त्रेतांत तक जो 21 जन्मों का वर्षा मैं तुमको देता हूं, वो कहाँ मिलता है? अभी मिलता है संगम युग में। जो वर्षा मिलता है उसे तुम 21 जन्म तक भोगते हो, फिर वो वर्षा पूरा हो जाता है। फिर तुम दान पुण्य आदि से अपना वर्षा अगले जन्म में प्राप्त करते रहते हो। राजाई पद भी पाते हो। पाप और पुण्य तो मनुष्य ही करते हैं। पुण्य करने से अच्छा जन्म लेते हैं। अभी तुम बहुत धर्मात्मा बनते हो। ये भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, अभी पाप आत्माओं की दुनिया है। तो हार और जीत का ये खेल है। कहते भी है माया ते हारे हार और माया पर जीते जीत। तो ये बाप उस्ताद है, सर्वशक्तिवान बाप है। बाप कहते ये माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, परंतु ये बात कोई दुनिया में समझते नहीं है। बाप तो है स्वर्ग का रचयिता,
आत्मा को अब बाप को याद करना है। आत्मा खुद कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। हमने 84 जन्म पूरे किए, अभी ये अंतिम जन्म है, अभी वापस जाना है, फिर नए शरीर पार्ट में जाना है। ये पुराना चोला छोड़ हम जाते हैं बाप के पास, फिर पढ़ाई अनुसार आ करके नया चोला लेंगे, शाम से सुंदर बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा माता का सिकिले बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। छोटा सा रात्रि क्लास है। ये भक्त सब हैं अंध श्रद्धालु, अंधी श्रद्धा है। पहले अपन भी ऐसे थे अंध श्रद्धालु, मंदिरों में जाते थे, पता तो लगता ही नहीं था कि वास्तव में भगवान कहाँ है। अभी पता लगता है कौन है हमारा बाप, कैसे हमारा बाप लगता है। ये हमारा बाबा, ये मम्मा लगते हैं। जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज है वो देख करके खुश होते होंगे। ये बाबा मम्मा का है जो चैतन्य में है। हमारा यादगार ये सब बने हुए हैं मंदिर। जैसे बाप को जाने जाना नॉलेजफुल कहा जाता है, तुम बच्चे भी नॉलेजफुल हो जाते हो। मंदिर आदि में जाते हो तो उन्हों को समझाना चाहिए। ये मंदिर में जो चित्र रखे हुए हैं वो कौन है? इन्हों द्वारा परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं, फिर ऐसे राजाओं का राजा बनते हैं। मंदिरों में जाकर के तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। लिटरेचर हमेशा साथ में हो, लक्ष्मी नारायण का चित्र हो, झाड़ त्रिमूर्ति में सारी नॉलेज क्लियर है। नीचे आदिदेव आदि देवी राजयोग सीख रहे हैं, ये बाप से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। शिव बाबा की श्रीमत क्या संगम युग का कानून है या सतयुग का कानून है? संगम युग में जब स्वर्णिम संगम युग बनेगा, राजधानी तैयार हो जाएगी, तब शिव बाबा का पूरा कानून लागू होगा। अभी तो राजधानी है ही नहीं, तैयार हो रही है। तो पूरे संगम युग का शिव बाबा का कानून नहीं कहा जा सकता। अभी माया रावण के भी कानून चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और उन कानूनों के अंडर में हमको रहना पड़ता है या नहीं रहना पड़ता है? रहना पड़ता है। बाकी सतयुग में शिव बाबा के कानून की बात नहीं है। जो आत्मा जितना जितना श्रीमत पर चलती है, उतना उतना अपने लिए सतयुग त्रेता सुख का और द्वापर कलयुग दुख का निर्माण करती है। मार्शल लॉ कब लागू होगा? पूरी राजधानी बनने के बाद लागू होगा या पहले ही लागू हो जाएगा? है? पूरी राजधानी जब स्थापन हो जाएगी तो मार्शल लॉ लागू हो जाएगा। मानो तो मानो, न मानो तो शूट। अभी फौरखाबाद की विधिवत में एक फौरखाबाद की विधिवत में एक विघ्न आया, तो बाबा विघ्न किस कारण आया? फौरखाबाद के विधिवत में एक विघ्न आया, विघ्न बाबा किस कारण आया?
जो भी यज्ञ के आदि से विघ्न आ रहे हैं, उन विघ्नों का कारण क्या होता है? इम्प्योरिटी होती है। कहीं न कहीं ब्राह्मण परिवार में इम्प्योरिटी अति में पहुंच जाती है तो विघ्न का रूप सामने आ जाता है। अब उस इम्प्योरिटी के निमित्त कोई भी बने हो, जो बनेंगे उनको ही झेलना पड़ेगा। ब्राह्मण भोजन को देवता ही तरसते हैं बाबा ने बोले, तो बाबा जो ब्राह्मण की भाषा में स्थूल आने के लिए तो देवता नहीं आते होंगे, तो स्थूल आने खाने के लिए तो देवता नहीं आते होंगे। क्यों? बच्चों में आत्माएं प्रवेश नहीं कर रही है। तो बाबा भोजन को तो बाबा ने याद बताया, याद बाबा की हाँ, याद का भी भोजन है तो उसको वेद का भोजन बोलते हैं, और हद का भी भोजन है। जो देवताएं हैं वो हद का भी भोजन करते हैं और बेहद का भी भोजन करते हैं। याद में बनाया हुआ भोजन सात्विक भोजन है या तामसी है? सात्विक भोजन है। तेजस्वी किसको कहेंगे? क्या ओजवान को तेजस्वी कहेंगे? ओजवान को ही कहेंगे। उन्नीस 1936 में सेवक राम, गीता माता और राधे बच्ची उनके प्रमाण कौन व्यक्ति होंगे? शिव बाबा या ब्राह्मण बच्चे या बच्ची निर्मल शांता? ब्रह्मा बाबा की बेटी प्रमाण ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की बेटी को तो इंजेक्शन लगा के बुद्धि डंप कर देगी, वो क्या प्रमाण बताएगी? क्योंकि कोर्ट भी प्रमाण मांगती है। और बाबा के पाठ को 8 पाठरानी अपने समय समय पर बाबा को सहयोग देती है। बाबा ये गलत भी हो सकता है कि बाबा सूर्यवंशी माँ भी, सूर्यवंशी की माँ भी इस पाठरानी की लिस्ट में आती है। सूर्यवंशी की माँ इस पाठरानी की लिस्ट में आती है। वो पटरानी है? नहीं बाबा, वो गलत भी हो सकता है, इसलिए सूर्यवंशी की जो माँ है कौन, किसकी तरफ इशारा है? कौन? योगिनी माँ। हाँ, योगिनी माँ है, वो माता नहीं है। और जब महारानी आएगी तो उसकी स्टेज तो नीचे हो जाएगी। जब महारानी आएगी नारायण के साथ, जब महारानी आएगी पटरानियों के साथ, नहीं, जब महारानी आएगी तो सूर्यवंशी की माँ तो उस समय थोड़ा बाबा ने बोला ना, महारानी पटरानियों के साथ कभी दिखाते हैं? नहीं दिखाते। महारानी का पार्ट बुद्धि योग का है, दैहिक योग नहीं है। यहाँ सारी शूटिंग बुद्धि योग के आधार पर होती है या देह के आधार पर होती है? बुद्धि योग की शूटिंग है सारी। पटरानी की जो ग्रुप है वो कौन सी धर्म से लेकर के लास्ट धर्म तक होगा? चंद्रवंश से लेकर के आर्य समाज तक। और अभी इसकी बिना चला जो अंतिम समय अभी आ रहा है 15 का पहले क्या शुरू हो चुकी बोलेंगे आज शाम तक बाबा यज्ञ के आदि में जैसे बिना चला प्रतिलिपि हुई थी जो 2018 से पहले की बात है कि बिना चला अभी प्रतिलिपि हो चुकी है।
कहेंगे हो सकता है आदि से अंत तक। रामायण के 14 साल, महाभारत के 13 साल जब पूरे होते हैं तब युद्ध शुरू होता है। अंतिम समय में या पहले ही और बीच में युद्ध शुरू हो जाता है? अंत में शुरू होता है। तो अभी 13 साल पूरे हो रहे हैं। अभी अज्ञातवास है या नहीं है? इशारा तो पहले ही अव्यक्तवाणी में दे दिया था। दुनिया वालों के सामने बाप अव्यक्त हो गए और तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। वो गुप्तवास तो पहले से ही चल रहा था। और जामवंती किसकी कन्या थी? जामवंत की कन्या थी। जामवंत को भागवत में भी दिखाया है और जामवंत को रामायण में भी दिखाया है। उसके रूप में क्या विशेषता दिखाई गई है? हैं? अरे चेहरा मोहरा कैसा दिखाया गया है? रीछ की तरह दिखाया गया है। बंगालियों को बहुत पसंद है, नाम देते हैं भालो। पसंद है ना? है। यादगार भी बना हुआ है। क्या यादगार बना हुआ है? जामवंत की जामवंती का। अरे महाकाली का मंदिर कहाँ है प्रसिद्ध? कलकत्ते में ही तो प्रसिद्ध है। तो जामवंत के सारे शरीर में बाल ही बाल दिखाते हैं। वो सिख धर्म की यादगार है। कोई भी सिख ऐसा नहीं होगा जिसके सारे शरीर में बाल न होते हो। सत्यभामा तो है ही। सत्यभामा कैसी माँ हुई? सत्य में भा माँ हुई। और सितंबर में विश्वकर्मा पूजा हुआ था, तो ज़्यादा होता था। 8 तारीख को हुआ। इसी के बारे में नेपाल से लेकर के कलकत्ता में भूकंप पड़ा। विश्वकर्मा पूजा के बारे में कैसे बोलिए? 17 तारीख में देखा गया सबसे बड़ा हो जाता है। 8 तारीख में हुआ है। 8 तारीख में हुआ है विश्वकर्मा पूजा। इस दिन में नेपाल से लेकर के पश्चिम बंगाल तक भूकंप हुआ। नेपाल से लेकर नहीं हुआ, सिक्किम से लेकर हुआ। हाँ, नेपाल के भी नॉर्थ साइड में सिक्किम है। हाँ जी। है? ये ब्राह्मणों की दुनिया में पहले शूटिंग होती है कि बाहर की दुनिया में होती है? भारतवर्ष में, नेपाल में जाति धर्म के, दूसरे धर्म के लोग कौन फैले हुए हैं? खास नेपाल में
बौद्धि लोग हैं, उन बौद्धियों का प्रभाव जास्ती पड़ा है। बुद्ध धर्म से कनेक्टेड कोई आत्मा है, वो धरनी हिलती है तो भारत से कनेक्टेड जो भी बौद्ध धर्म की धरनी है वो भी हिलने लग पड़ती है। और भारतवासी चौरासी जन्म लेते हैं, सारे नाम पार्टनर भारतवासी चौरासी जन्म लेते हैं, भारतवासी 84 जन्म लेते हैं, 9.5 लाख हुआ क्या? नहीं पूछा। पक्के तो उनको कहेंगे जो संगम युग से पहला जन्म लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 21वां जन्म सतयुग से नहीं शुरू होता है उनका। कहाँ से शुरू होता है? संगम युग से ही शुरू होता है। वो संगम युग में जीते जी बाप से वर्षा ले लेते हैं। वो ज्यादा फायदे में रहेंगे या जो सतयुग में जाके वर्षा लेंगे वो ज्यादा फायदे में रहेंगे? जो संगम युग में डायरेक्ट बाप से वर्षा लेते हैं वो ज्यादा फायदे में हुए, उन्हीं के 84 जन्म कहेंगे। है उसका संख्या कितना होंगे पूछ रहे हैं। अरे संगम युग में कितने होंगे जो कंचन काया बनाएंगे? 4.5 लाख ही तो होंगे। वो 4.5 लाख जो हैं वो रुद्रमाला के मणके हैं असली, जो रुद्र को फॉलो करते हैं। सारी दुनिया के विनाश के निमित्त बनते हैं, परंतु उनका खुद का विनाश नहीं होता है। आप और पत्नी का संबंध बाबा ने बोलने में बोले 4 अवस्था में जाता है। सतपदम सदस्य रजो और तमो। और वह अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे ज्ञान की गहराई होती जाती है बाबा के प्रति प्यार भी उतना गहराई से बढ़ते जाता है। तो बाबा के प्रति जो प्यार है वो भी उतना गहराई से बढ़ते जा रहा है। अब किसी का बढ़ता जा रहा है, किसी का घटता जा रहा है। कोई पत्ते झड़ते जा रहे हैं, कोई नए नए निकलते जा रहे हैं। सबका एक जैसा थोड़ी ही है। लंबा समय थोड़ी समय कुछ बचे। जब से आकर के ज्ञान में जन्म लेते हैं, जब से बच्चे बने तब से शूटिंग शुरू होती है। हर एक की शूटिंग का टाइम अलग अलग नुदा हुआ है। शुरुआत में सब सतो प्रधान स्टेज में होते हैं, बाद में जैसे जैसे औरों के संग के रंग में आते जाते हैं। आना नहीं चाहिए। जब एक बाप मिल गया, जान लिया, मान लिया कि एक बाप से ही सदगति नुदी हुई है, अनेक जन्मों की सुख शांति नुदी हुई है, तो किसके संग में आना चाहिए? एक के ही संग में आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, नंबरवार हो जाते हैं। ये संग के रंग की बलिहारी है। पहले सतो प्रधान, फिर धीरे धीरे सतो सामान्य, फिर रजो, फिर और तमो। क्योंकि एक भी श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, ईश्वरीय कायदे के बरखिलाफ चलते हैं, मनुष्य मत पर चल पड़ते हैं या मनमत पर चल पड़ते हैं, तो लौकिक दुनिया में उस पाप का 1 गुना पाप बनता था और यहाँ 100 गुना पाप बन जाता है। इसलिए दिन दूने रात चौगनी गति से नीचे गिरती है आत्मा।
बाप 5000 वर्ष में नीचे गिरना होता है, और यहाँ एक ही बेहद का ब्राह्मण जन्म है, थोड़े समय का है, उसी में सारी शूटिंग हो जाती है। जगदम्बा वाली आत्मा, लक्ष्मी वाली आत्मा, गंगा वाली आत्मा, जमुना वाली आत्मा, तो बाबा को धोखा दिया है। बाबा लक्ष्मी वाली आत्मा ने धोखा दिया है, ये कैसे कहते हैं? बाहर तो चला गया है, बाहर तो चला गया, बाहर चला गया, अंदर ही कब आया था? लक्ष्मी वाली आत्मा को तो उंगली उठाई नहीं जा सकती। वो तो और ही अच्छी बात है कि जो बच्ची जिस माँ बाप के घर में जन्म लेती है, पहले उन माँ बाप की आज्ञा पर चलना पड़े या दूसरों की बात माने। पहले अपने कुल का नाम बाला करे, तब कहेंगे 21 कुल का उद्धार करने वाले। पीहर का कुल का भी उद्धार करे और ससुर घर का भी उद्धार करे। लक्ष्मी के ऊपर तो उंगली अगर उठाएंगे फिर तो लक्ष्य ही झूठा हो जाएगा। जगदम्बा वाली वो तो जगत की अम्बा है, वो अकेले सूर्यवंशियों की अम्बा नहीं है। क्या? सारे जगत की अम्बा है। एक दिल्ली शहर ही ऐसा है जिस शहर पर सब धर्म वालों ने राजाई की है। माँ की गोद में सब बच्चे राजाई करते हैं। उसे जगदम्बा कहा जाता है। जगत माता और भारत माता के पार्ट में रात दिन का फर्क है। और बाबा आज के मूवी के पॉइंट है, गॉड फादर को ना जानने से सभी अर्पण हैं, गॉड फादर को ना जानने से सभी अर्पण हो गए। आर्फन, आर्फन माने जिनका कोई धनी धोरी नहीं है, यतीम हो गए, अनाथ हो गए। बाप को जानने से सनाथ होते हैं।